प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम. So it's very, very good to be meeting with you all this afternoon. It's the afternoon here. यहाँ पर दोपहर है और आज की दोपहर आपसे मिलने में बहुत अच्छा लग रहा है. It's just 3 o'clock. अभी यहाँ 3 बजे हैं. It's quite cold outside. बाहर बहुत ठंडी है. There's heavy clouds in the sky and some mist and maybe rain. तो बादल छाए हुए हैं आसमान में, थोड़ा सा कोहरा भी है और शायद बारिश भी हो रही है थोड़ी सी. And where I live, it's there's nobody else around. I can't see anybody else out my window. जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आजू बाजू में कोई भी नहीं है. मैं अपनी खिड़की से बाहर किसी को भी नहीं देख सकता. I can see lots of sheep and lots of cows. मैं बहुत सारी भेड़ों को और बहुत सारी गायों को देख सकता हूँ. But they don't look like Indian sheep and cows. लेकिन वो भारतीय भेड़ों की तरह और गाय की तरह नहीं दिखती है. It's very, very green here because there's a lot of rain. और बाहर बहुत हरा भरा है क्योंकि बहुत बारिश हुई है. So I'm definitely not in India. तो मैं निश्चित ही भारत में नहीं हूँ. Unfortunately, I'm not able to come to India for the time being. और दुर्दैव से कुछ समय के लिए मैं भारत आ भी नहीं पाऊंगा. Usually I come in the monsoon season and over the winter. आमतौर पे मैं बरसात के समय में और ठंडी के मौसम में आता हूँ. But I'm not able to come and I'm not able to meet with my many, many dear friends. लेकिन मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा और बहुत अपने प्यारे दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगा. But at least I can meet you here through this medium of the internet. लेकिन कम से कम मैं इंटरनेट के माध्यम से आपको यहाँ मिल पा रहा हूँ. And actually, we don't need to be face to face in the flesh, as it were, in order to meet. और वैसे भी मिलने के लिए एकदम हमें आमने सामने हाड़ मांस के शरीर में होना जरूरी भी नहीं होता. We can meet across space and time in our minds, in our hearts. तो समय और स्थान के दायरों के परे जाकर हम अपने दिल में और मन में एक दूसरे से मिल सकते हैं. And I really do feel that I'm with my many friends in India. और मैं बहुत बार ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अपने बहुत सारे भारतीय मित्रों के साथ हूँ. And I noticed in the list of participants that there are a few from Europe as well, from Britain and other places. और जो प्रतिभागियों की सूची है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रिटेन और यूरोप से भी मेरे कुछ मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं. And we're together, united in the Dhamma. और हम सब यहाँ पर धम्म में एक साथ एक जगह आए हुए हैं. So I've been asked to talk about the benefits of practicing the Dhamma. और मुझे बताया गया है इस विषय पे मैं बात करूं कि धम्म आचरण के फायदे क्या होते हैं. It's a very, very good topic. बहुत ही अच्छा विषय है ये. We need to keep remembering what the benefits are of our involvement with the Dhamma. और धम्म के साथ जुड़ने के फायदे क्या होते हैं ये हमें अक्सर याद करते रहना चाहिए. We mustn't let it just become something automatic, something we do because it's a habit. तो हमें उसे ऐसे ही स्वयं चलित तरीके का नहीं होने देना चाहिए कि आदत के अनुसार हम उसे कर रहे हैं. We need to do it because we really understand why it's important for us. तो हमें उसे इसलिए करना है क्योंकि हम समझते हैं कि धम्म आचरण हमारे लिए क्यों जरूरी है. So what are the benefits of practicing the Dhamma? तो धम्म आचरण के फायदे क्या हैं? Well, actually, I hope you all know. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही मालूम है. I hope that you can all immediately answer that question for yourself. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए इस सवाल का जवाब तुरंत ही दे सकते हैं. Maybe I should just stop now and say, you just sit and write down all the benefits of the Dhamma for you. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहीं पे रुक जाना चाहिए और आपसे कहना चाहिए कि धम्म आचरण के आपके लिए क्या फायदे हैं वो आप लिख लें. Just ask yourself very honestly, what benefits have you derived from the Dhamma? अपने आप को बहुत ही प्रामाणिकता से पूछिए कि धम्म से आपने क्या फायदे पाए हैं. What benefits have you seen the Dhamma do for the world? और धम्म दुनिया के लिए क्या फायदा पहुंचाता है वो आपने देखा है. So it's a very serious question. What do you think?
ये बहुत ही गंभीर ऐसा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, In the end, it's what you think that counts for you. क्योंकि अंत में जो आप सोचते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। Perhaps I can say some things that will help you to look more at your own experience of practicing the Dhamma. शायद मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी आपके अपने आचरण की ओर देखने के लिए। But of course, if we're going to ask what is the benefit of practicing the Dhamma, we have to start with the question of what is the Dhamma? लेकिन अगर हमें धम्म आचरण के फायदे देखने हैं तो हमें इस सवाल से शुरू करना होगा कि धम्म क्या है। And again, that would be a very interesting question to find out what your answers were. और फिर एक बार ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा सवाल है ये जानने के लिए कि आपके अपने उत्तर क्या हैं। What do you think the Dhamma is? आप क्या सोचते हैं कि धम्म क्या है? Most of you have done a lot of study, you've done a lot of practice. Well, what do you really think the Dhamma is? तो आप सब लोगों ने बहुत सारा धम्म अध्ययन किया है, आचरण किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि धम्म क्या है? What experience have you had of the Dhamma? और धम्म का आपने क्या अनुभव लिया है? I don't mean what thoughts have you got about the Dhamma, but what direct experience have you got of it? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धम्म के बारे में आपके विचार क्या है, लेकिन धम्म का प्रत्यक्ष क्या अनुभव आपने लिया है? I'm sure when it comes down to it, anybody who has practiced the Dhamma to any extent will have their own direct experience of it. तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी धम्म का कुछ हद तक आचरण किया है तो उनका अपना एक प्रत्यक्ष अनुभव होगा। And one must keep on looking back at that experience. और हर एक ने बार बार लौट कर उस अनुभव को देखना चाहिए। So please don't forget these two reflections I've asked you to consider. तो इसलिए ये दो चिंतन जो मैंने आपको करने के लिए कहे हैं उसको भूलिए मत। Don't forget to reflect on what benefits you have derived from practicing the Dhamma. तो जो लाभ आपने धम्म के आचरण में से पाए हैं उसको आप भूलिए मत। And keep on reflecting what the Dhamma means to you. और इस बात पर चिंतन करते रहिए कि धम्म का आपके लिए क्या अर्थ है। But anyway, I'm now going to try to answer this question in my own understanding. लेकिन मैं अपनी समझ के अनुसार अब इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने वाला हूँ। What is the Dhamma? धम्म क्या है? Well, of course, if we want to know what the Dhamma is, we have to go back to the Buddha. लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि धम्म क्या है तो हमें बुद्ध तक लौट कर जाना होगा। We know the Dhamma because of the Buddha. हम बुद्ध की वजह से धम्म को जानते हैं। So let's just imagine the Buddha sitting under the Bodhi tree. तो हम कल्पना करेंगे कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। Most people have been there, so you can quite easily imagine it. बहुत लोग वहां पर गए हुए हैं तो बहुत आसानी से आप ये कल्पना कर सकते हैं। So just imagine the Buddha sitting there under the tree. तो कल्पना कीजिए कि बुद्ध वहां पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। And yes, just recognize that something happened to him there. और आप इस बात को पहचानिए कि वहां पर उनके साथ कुछ घटित हुआ। While he was sitting under that tree, something happened within him that made him into a Buddha. और जब वो वहां पर बैठे थे तो उनके भीतर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो बुद्ध बने। So what happened? तो क्या हुआ? Well, it said that he gained Bodhi. तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बोधि प्राप्त की। What Bodhi literally means is he woke up. और बोधि का शब्दशः अर्थ ये होता है कि वो जागृत हो गए। So yes, the Buddha woke up under the Bodhi tree. तो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध जागृत हो गए। Of course, the sleep that he woke up from was not the sleep of unconsciousness. लेकिन जिस नींद से वो जागे थे वो अजागृति की नींद नहीं थी। It was the sleep of ignorance, the sleep of failure to see things as they are. वो अविद्या की नींद थी कि इस बात की असफलता की चीजें जैसी है वैसी नहीं देख पा रहे हैं। So he woke up because he saw. और क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था इसलिए वो जागृत हो गए थे। He saw
life as it truly is. और जीवन जैसा है वैसा ही उन्होंने उसे देख लिया था। So how did that happen? How did that transformation take place? लेकिन ये कैसे हुआ, ये परिवर्तन किस प्रकार से घटित हुआ? Well, you could say he got out of the way. आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है वो मार्ग से हट गए, बाहर निकल गए। I usually stand in the way of the truth. तो मैं जो होता है वो मैं हमेशा सत्य के राह पर बाधा बन के खड़ा होता है। My attachment to myself stops me from seeing things as they really are. मेरी स्वयं के साथ जो आसक्ति होती है वो मुझे रोकती है चीजें जैसी है वैसी उन्हें देखने से। Let me give you an example, which is one well known to all of you. तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो आप सभी को परिचित है। We know that castes, attitudes, casteism still persists in India today. तो हमें पता है कि जाति की जो मानसिकता है आज भी भारत में है। And the big question is, why? और सवाल ये है कि क्यों है आज भी? I know quite a few Brahmins and others. I know them quite well. तो मैं कुछ ब्राह्मण लोगों को जानता हूँ और दूसरे भी लोगों को और बहुत अच्छे से जानता हूँ। Many of them are really good people. बहुत सारे लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। They're kind, they're honest, and they're intelligent. वो दयालु है, प्रामाणिक है, बुद्धिमान है। But many of them don't really see a problem of caste. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो है जाति की समस्या को देखते ही नहीं हैं। They don't realize what casteism does. तो उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि जाति क्या समस्या निर्माण करती है। Really strange. It used to very much puzzle me when I came to India. और ये बहुत ही विचित्र बात है और जब मैं भारत आता था तो इससे बहुत उलझन होती थी मुझे। Because I come from a different culture. We don't have caste. क्योंकि मैं एक अलग संस्कृति से आता हूँ, हमारे यहाँ जाति नहीं होती। So I couldn't work out why these good people who are intelligent, well educated, they still had caste attitudes. तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छे लोग जो बुद्धिमान भी है, दयालु भी है, उनमें भी जाति की मानसिकता क्यों है? Then I thought a little bit about it, and I sort of thought, what about me? और फिर थोड़ा सा मैंने उस बारे में सोचा और खुद के बारे में सोचा कि मेरे बारे में क्या फिर। Well, of course, I was born and brought up in England. We don't have caste here. तो निश्चित ही मेरा इंग्लैंड में जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण वहां हुआ और हमारे यहाँ जाति नहीं है। But we do have class. लेकिन हमारे यहाँ वर्ग है। We do have something of a system of graded inequality. और ये जो क्रमवार असमानता की पद्धति है वो कुछ हमारे यहाँ पर भी है। And of course, we have a problem connected with race. और निश्चित ही वर्ण से जुड़ी हुई समस्याएं भी हमारे यहाँ हैं। You could even say that there's a system of graded inequality there, white and then the rest. तो क्रमवार असमानता जो है वो पद्धति वहां पे भी है कि सफेद लोग, गोरे लोग और फिर बाकी के सारे लोग। Well, I'm white. तो मैं गोरा व्यक्ति हूँ, सफेद हूँ। I come from a relatively privileged background. तो बहुत ही सुख सुविधापूर्ण पार्श्वभूमि से मैं आता हूँ। Yeah, my parents weren't rich, but we always had enough money. I got a good education. My life was comfortable, and any door I came to opened. तो मेरे माता पिता उतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमारे पास सभी सुविधाएं थी। मुझे अच्छी शिक्षा मिली और सब अच्छी चीजें मिली और जिस भी दरवाजे पे मैं जाता था वो हमेशा मेरे लिए खुला होता था। And for many years, I didn't see a problem of class. I didn't see a problem of race. और बहुत सालों तक ये जो वर्ग की या वर्ण की समस्या है वो तो मुझे दिखाई ही नहीं दी। I was, if you like, a little bit like those Indian Brahmins I was talking about. तो मैं कुछ हद तक उन्हीं भारतीय ब्राह्मणों की तरह था जिसके विषय में मैं बात कर रहा था। So I didn't see it. So for me, it didn't exist. तो मैं उससे देख नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे लिए वो समस्या अस्तित्व में ही नहीं थी। And thereby I contributed to it continuing. और इस तरह से मैंने उसके आगे चलते रहने में योगदान दिया। Actually, it was India that taught me how to look at myself in this way.
और भारत ने मुझे सिखाया कि मेरे अपनी तरफ मैं इस विषय में कैसे देखूं। It was Baba Saheb who awakened me to my own contribution to the problems of race and caste in my own country. बाबा साहब की वजह से मैं जागरूक हुआ कि किस तरह से अपने देश में वर्ग और वर्ण की समस्या को बढ़ाने में मैं योगदान दे रहा हूँ। And by the way, I think this is something that people need to know all over the world. और मुझे ऐसे लगता है कि ये बात सारी दुनिया में लोगों ने जानना चाहिए। You may know that in Western countries there's a big debate about race and racism. और आप जानते हैं कि पाश्चिमात्य देश में अभी बहुत चर्चा हो रही है जो वर्ण की समस्या है उसको लेकर। And when anybody speaks, I keep thinking to myself, Baba Saheb, Baba Saheb, Baba Saheb. और जब भी कोई बात करता है तो मैं अपने मन में सोचते रहता हूँ बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। Baba Saheb knew how to look at these issues from a dharmic point of view. तो बाबा साहब जानते थे कि धर्म के परिप्रेक्ष्य से इन बातों की ओर कैसे देखना है। But anyway, before I began to look at these things from the perspective that I learned from Baba Saheb, I was without understanding. लेकिन बाबा साहब के परिप्रेक्ष्य से देखना सीखने से पहले मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी। So why couldn't I see it? तो मैं इस बात को क्यों नहीं देख पा रहा था? Because I was in the way. क्योंकि मेरा मैं जो है वो रास्ते में खड़ा था। I was too much absorbed in myself, in my own experience, and I couldn't see what it was like for others who didn't have my privileges. तो मैं खुद में ही इतना डूबा हुआ था कि मेरे जैसे जो अन्य लोग नहीं है और जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो मुझे मिली है वो मैं नहीं देख पा रहा था। So Baba Saheb, India, you taught me to get out of the way in that respect. तो बाबा साहब ने भारत ने और आपने मुझे सिखाया कि किस तरह से उस संदर्भ में मैं रास्ते से बाहर निकल जाऊं। So I could see the social reality in my own country just as much as I could in India. तो मैं अपने ही देश में इस सामाजिक वस्तु स्थिति को देख पाऊं जैसे मैं भारत में देखता हूं। So I hope that gives you some idea of what I mean by the Buddha getting out of the way. तो मुझे लगता है इससे आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बुद्ध खुद जो है राह से अलग हो गए, निकल गए मार्ग से। In our interaction with the world, in our interaction with life, we are in the way. तो हम जो जीवन के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हम उसके राह में खड़े हो जाते हैं, बाधा बनते हैं। But the issue is much deeper than just social issues. तो ये समस्या जो है सामाजिक समस्याओं से और ज्यादा गहरी है। It's not just society we don't see as it is, it's life that we don't see as it is. तो ऐसा नहीं है कि समाज जैसा है वैसा उसको हम नहीं देखते, लेकिन जीवन भी जैसा है वैसा हम उसको नहीं देखते। We don't really see that everything is impermanent. तो हम वास्तव में ये देखते ही नहीं है कि हर चीज अनित्य है। And especially we don't see that we are impermanent. और खास करके हम ये नहीं देखते कि हम भी अनित्य हैं। We don't recognize we're going to die. और हम इस बात को नहीं देखते कि हमारी मृत्यु होने वाली है। Oh, theoretically we know. तो सिद्धांत के तौर पे हम जानते हैं। But in reality, we don't know. लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते। So yes, we need to get out of the way and acknowledge everything is impermanent. और इसलिए हमें राह से अलग होना पड़ता है और इस बात का स्वीकार करना पड़ता है कि हर चीज अनित्य है। We need to get out of the way and acknowledge that there's nothing fixed that we can hold on to. तो राह से निकलकर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसी कोई भी स्थायी चीज नहीं है जिसको हम चिपक कर रह सकते हैं। We need to get out of the way and recognize that there can be no permanent happiness amongst conditioned things. और राह से निकलकर हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि संस्कारिक चीजों में कोई भी स्थायी ऐसा सुख नहीं है। We can't find happiness in them because they constantly change, and so we're going to be constantly disappointed. और हम उनमें सुख इसलिए नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो निरंतर बदलते रहती है और इस वजह से हम बार-बार निराश होते रहते हैं। So we don't see life as it is because I get in the way.
तो जीवन जैसा है वैसा हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि मैं जो है वो बाधा बनता है। So the Buddha got out of the way. तो बुद्ध जो है रास्ते से निकल गए, बाधा को दूर कर दिया And the truth of things came clear to him. और फिर चीजों की जो वास्तविकता है उनके समक्ष स्पष्ट हो गई। But perhaps we can go even deeper, even further than that. तो हम इससे भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। If I get out of the way, I see something wonderful. अगर मैं की बाधा दूर हो जाती है तो मैं कुछ तो बहुत ही अद्भुत ऐसा देखता हूँ। We see the truth shining before us. तो हम देखते हैं कि सत्य हमारे सामने प्रकाशमान होता है। We see beauty everywhere. हम हर जगह सौंदर्य को देखते हैं। We see love, we see Maitri radiating from and for everyone. तो हम प्रेम मैत्री को फैलता हुआ देखते हैं हर जगह से। We see that we're all deeply and forever linked. और हम देखते हैं कि हम बहुत ही गहराई से और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। We feel intense joy and satisfaction. हम बहुत ही गहरा आनंद और संतुष्टि महसूस करते हैं। A satisfaction, a joy that's beyond our present understanding. तो ऐसा आनंद और संतुष्टि जो हमारी अभी के समझ से बहुत आगे का है। The Buddha says in the Dhammapada, Nibbanang Paramang Sukhang. Nibbana is the supreme happiness. धम्मपद में बुद्ध ऐसा कहते हैं, निब्बान परम सुख, निब्बान सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सुख है। So we see, in other words, the Dhamma. दूसरे शब्दों में हम धम्म को देखते हैं। If we get out of the way, we see the Dhamma. अगर हम राह की बाधा बनना बंद कर देते हैं तो हम धम्म को देखते हैं। So sitting under the Bodhi tree, the Buddha saw the Dhamma. और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने धम्म को देखा। He said later of that moment, he remembered that moment later. उन्होंने कहा कि बाद में उनको इस क्षण की याद आई। That when everything becomes clear to one who meditates deeply, तो अगर कोई ध्यान करता है और जब उसे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, he stands routing Mara's army. तो वो मार की सेना को कुचलते हुए खड़ा हो जाता है। Just like the sun when it lights up the sky. वैसे ही जैसे सूरज जो है आसमान को प्रकाशित करता है। A very powerful image, isn't it? बहुत ही शक्तिशाली ऐसा ये रूपक है। In the morning, it's all dark before dawn. तो सवेरे सूर्योदय से पहले पूरा अंधेरा होता है। And then everything's indistinct. You can't make anything out. You can't see things clearly. सब अस्पष्ट रहता है, आप चीजों को पहचान नहीं पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। But when the sun rises above the horizon, everything becomes clear. Everything shines. लेकिन जब क्षितिज से सूर्य उदित होता है तो हर चीज प्रकाशमान हो जाती है। So just as the sun chases away the darkness at dawn, Bodhi chases away all evil, all disturbance. तो जैसे सूर्योदय पर सूरज सारे अंधेरे को भगा देता है, वैसे ही बोधि जो है सारी ही बुराइयों को दूर कर देती है। It chases away suffering. It chases away ignorance. वो दुख को दूर भगा देती है, अविद्या ज्ञान को दूर भगा देती है। Mara's army is defeated. मार की सेना पराजित हो जाती है। Even death, you could say, is chased away. और मृत्यु को भी वहां से भगा दिया जाता है। The Buddha said he'd entered the door of the deathless. बुद्ध ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु विहीनता के द्वार में प्रवेश किया है। He didn't see himself as a separate, fixed I. तो वो जो है स्वयं को अलग ऐसे स्थायी मैं के स्वरूप में नहीं देखते। He didn't see himself as an Atman. वो खुद को आत्म इस स्वरूप में नहीं देखते। So no death. तो इसीलिए मृत्यु नहीं है। No birth, therefore no dying. तो जन्म ही नहीं है, इसलिए मृत्यु भी नहीं है। For us, this is a great mystery. हमारे लिए ये बहुत ही बड़े रहस्य की बात है। It's not easy for us to understand what the Buddha experienced.
और बुद्ध ने क्या अनुभव किया उसे समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, But for the Buddha, it is what he saw directly. लेकिन बुद्ध के लिए ये बात ऐसी है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद देख ली थी, Without thought, without ideas. बिना किसी विचार के, बिना किसी कल्पना के। He just saw. उन्होंने सीधे सीधे उसे देख लिया था। So what he saw is the Dhamma. और जो उन्होंने देखा था वही धम्म है। The Dhamma is what the Buddha saw at enlightenment. बुद्धत्व के समय जो बुद्ध ने देखा वही धम्म है। Well, this is the first and greatest benefit of practicing the Dhamma. और ये धम्म आचरण का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐसा लाभ है। As we practice more and more, we will see for ourselves that Dhamma that he saw. और जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा आचरण करेंगे, हम खुद के लिए भी उसी धम्म को देखेंगे जो उन्होंने देखा। That's why I asked you at the beginning, what is your experience of the Dhamma? और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको पूछा कि धम्म का आपका अनुभव क्या है। I wasn't asking you what you know about the Dhamma. तो मैं आपको ये नहीं पूछ रहा था कि धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं। I wasn't asking you, do you know the Eightfold Path? Do you know the Four Noble Truths? Wagare, wagare, wagare. तो मैं आपको ये नहीं पूछ रहा था कि आर्य अष्टांगिक मार्ग आपको पता है क्या, चार आर्य सत्य आपको पता है क्या, और बाकी चीजें। I was asking you what your personal experience of the Dhamma had been. तो मैं आपको ये पूछ रहा था कि धम्म का आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है। And I'm sure that every one of you will have had some little glimpse of the Dhamma for yourself. और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से हर एक ने धम्म का थोड़ा ना थोड़ा अनुभव लिया होगा। If you practice to any extent, you will get the taste of the Dhamma on your tongue. अगर आपने धम्म का थोड़ा भी आचरण किया है तो धम्म का स्वाद आपने चखा होगा। And that taste is very sweet. और वो जो स्वाद बहुत ही मीठा है। The sound of the Dhamma is the most beautiful. धम्म की जो ध्वनि है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। The Dhamma chakra shines more than any sun. धम्म चक्र जो है किसी भी सूरज से ज्यादा प्रकाशमान होता है, चमकता है। So if we practice the Dhamma, we will get the benefit of actually some experience of the Dhamma. तो अगर थोड़ा भी हम धम्म का आचरण करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत लाभ हमें जरूर मिलता है। We will begin to see what the Buddha saw. तो हम उस बात को देखना शुरू कर देंगे जो बात बुद्ध ने देखी थी। And if we practice more and more, we will see it fully and permanently. और अगर हम ज्यादा से ज्यादा आचरण करते हैं तो हम अधिक परिपूर्णता से उसको देख पाएंगे। And we will experience for ourselves that freedom and that ultimate happiness. तो वो विमुक्ति और बहुत ही अंतिम स्तर का जो सुख है हम खुद अनुभव करेंगे। So the Dhamma is the content of the Buddha's experience under the Bodhi tree. बोधि वृक्ष के नीचे जो बुद्ध ने अनुभव लिया था, धम्म उसकी सामग्री है। From that point on, it was the Buddha's experience. और उस समय के पश्चात वो बुद्ध का अनुभव था धम्म। He dwelt in the Dhamma. वो धम्म में जीते थे। In one sutta, he speaks himself as living, revering, and relying upon the Dhamma. और एक सूत्र में वो बात करते हैं कि मैं धम्म का आदर करते हुए और धम्म पर निर्भर रहते हुए जीता हूँ। It's what he saw which made him a Buddha. और जो उन्होंने देख लिया था उसी चीज ने उन्हें बुद्ध बना दिया। But of course, the Dhamma in this sense is transcendental, we say. लेकिन इस अर्थ से अगर हम देखें तो धम्म जो है वो लोकोत्तर है। Which means it's not to be understood by our ordinary senses, our ordinary intelligence. जिसका अर्थ ये होता है कि उसे हम अपने सर्वसामान्य इंद्रियों की मदद से या बुद्धिमत्ता की मदद से नहीं समझ सकते। It's to be seen, it's to be understood by our direct wisdom. तो उसे हमारी प्रत्यक्ष प्रज्ञा के माध्यम से ही देखना समझना पड़ता है। Yes, it's the Buddha spoke of it as being beyond reason. तो निश्चित ही बुद्ध ने इस तरह से उसके विषय में बात की थी कि वो तर्क से परे है।
Yes, atarkavacharo means but beyond the reach of reason. तो अतर्क वाचा है वो, लेकिन ऐसा है कि तर्क की क्षमताओं मर्यादाओं के परे है, वहां It, तक तर्क नहीं पहुंच सकता. it's not to be seen by the rational intelligence. It's not to be seen by the physical senses. तो तार्किक बुद्धिमत्ता और शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से उसे नहीं देखा जा सकता. It's to be seen by the eye of wisdom. तो प्रज्ञा के चक्षु या आंखों से ही उसे देखना पड़ता है. And that we have still to open. और उन चक्षुओं का अभी हम में खुलना बाकी है. Our eyes are still quite closed. तो हमारी आंखें जो है अभी भी काफी हद तक बंद है. Maybe sometimes we're a little bit open and we can just see something. लेकिन कभी कभी हम थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं. Or the Buddha said, our eyes have much dust in them. या बुद्ध ने इस तरह से कहा था कि हमारी आंखों में बहुत धूल पड़ी है. You know, when you have dust in your eyes, when the wind blows and dust fills your eyes, you can't see. There's too much watering of the eyes, too much muck in your eyes. तो आपको पता है हवा चलती है और धूल पड़ जाती है आंखों में, तो बहुत पानी बहता है और धूल होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है साफ साफ. So that brings us to the second main meaning of Dhamma. तो ये बात हमें धम्म के दूसरे महत्वपूर्ण अर्थ तक लेकर आती है. The first is what the Buddha himself directly saw. तो पहला था कि बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं क्या देख लिया. But the second meaning of Dhamma is what the Buddha taught. लेकिन धम्म का दूसरा अर्थ ये है कि बुद्ध ने क्या सिखाया. And not just the Buddha, but his enlightened disciples down the ages. तो केवल बुद्ध ने नहीं, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त उनके अन्य जो शिष्य रहे हैं अनेक वर्षों में, उन्होंने भी. So the Dhamma is what helps us to open our Dhamma eye. तो धम्म वो बात है जो हमारे धम्म चक्षुओं के खुलने में मदद करती है. The Dhamma is what helps us to wake up. तो धम्म वो चीज है जो हमें जागृत होने में सहायता करती है. And it's the means by which we wake up. और वो माध्यम है धम्म जिसके माध्यम से हम जागृत होते हैं. And the path through which we wake up. और वो मार्ग जिसके द्वारा हम जागृत होते हैं. So the Buddha tried to communicate his experience in many different ways. तो बहुत ही तरह से, अलग अलग तरह से बुद्ध ने अपने अनुभव के विषय में बात करने की कोशिश की है. You remember at Bodh Gaya, he thought first of all he wouldn't be able to communicate it. तो आपको पता है बोध गया में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शायद मैं नहीं बता पाऊंगा. He thought it's too difficult for people to understand. उन्हें ऐसे लगा कि शायद लोगों को समझने के लिए बहुत कठिन होगा. But then he realized some people didn't have so much dust in their eyes and they could see a little. तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सारे लोगों की आंखों में उतनी धूल नहीं है और वो थोड़ा बहुत देख पाएंगे. So from the moment he awakened under the tree at Bodh Gaya, he spent his life trying to wake other people up. तो बोधि वृक्ष के नीचे जब वो जागृत हुए, उस क्षण से बाकी सारा जीवन जो है उन्होंने लोगों को जागृत करने के प्रयास में व्यतीत कर दिया. All he really wanted to do was to say to people, wake up. तो वो सारा जीवन यही प्रयास करते रहे कि लोगों को बोलते रहे कि जाग जाओ. Doesn't work, does it? You just say wake up, but people don't wake up. तो इस तरह से काम नहीं होता है कि आप लोगों को बोलो जाग जाओ और वो जाग जाए. If I just say to you, see the Dhamma, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि धम्म को देखो, you don't see it. आप उसे नहीं देखते. It's not so easy. वो इतना आसान नहीं है. So the Buddha had to try again and again to get people to wake up. तो बुद्ध को बार बार प्रयास करना पड़ा लोगों को जागृत करने के लिए. We're trapped in the dream of life. तो जीवन के स्वप्न में हम बंदिस्त है. He tried so many ways to communicate what he experienced. तो जो उन्होंने अनुभव किया था उसको बताने का उन्होंने कई प्रकार से प्रयास किया. You know, yes, he taught the Eightfold Path, the Four Noble Truths, all those famous teachings, Praticca Samuppada. निश्चित ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य और सारी शिक्षाएं उन्होंने दी, जैसे प्रतित्य समुत्पाद. They're just ways of getting us to wake up.
लेकिन वो केवल मार्ग है हम तक पहुंचने के, कि हम जागृत हो जाएं। He gave us so many tools to work with to wake up. तो उन्होंने हमें बहुत सारे साधन दिए जिनका उपयोग करके हम जागृत हो सके। That's why he taught the mindfulness of breathing, Anapanasati and Maitri Bhavana. और इसीलिए उन्होंने आनापानसति और मैत्री भावना भी सिखाई। They're just ways to get us to wake up. तो वो केवल मार्ग है, साधन है, तरीके हैं हमें जागृत होने के लिए, मदद करने के लिए। Now, it's not always easy to wake up. तो जागना हमेशा ही इतना आसान नहीं होता। I mean, literally, from when you've been sleeping. तो जैसे आप सोए हुए हो और सच में आपको जागना है। I'm personally very fortunate. When I wake up, I'm just awake. तो मैं खुद तो बहुत ही सुदैवी हूँ कि जब मैं नींद से जागता हूँ तो पूरी तरह से जाग जाता हूँ, वैसे नींद में नहीं रहता। I know quite a few friends who, when they wake up, their battery is very, very low. तो मैं बहुत सारे अपने ऐसे मित्रों को जानता हूँ कि जब वो सवेरे उठते हैं तो उनकी बैटरी जो है वो बहुत ही कम रहती है। There's not much energy and they can hardly think and hardly see. Yeah? तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा नहीं रहती है, मुश्किल से वो कुछ देख पाते हैं, मुश्किल से कुछ सोच पाते हैं। And it can take some minutes, or even sometimes with some friends, I know, a matter of an hour or so to really wake up. और कुछ मित्रों को तो कुछ मिनट लग जाते हैं या कुछ को तो एक आधा घंटा लग जाता है पूरी तरह से जागने में। I had one friend who had great difficulty getting up in the morning. तो मेरा एक मित्र है, उसको बहुत ही मुश्किल आती थी सवेरे उठने में। He'd put an alarm clock by the side of his bed. तो वो अपने बिस्तर के बाजू में अलार्म घड़ी लगा देता था। The alarm clock would go off. और अलार्म की जो घड़ी है वो बजती थी। He'd just reach over and turn it off and go back to sleep. और वो हाथ पहुंचा के फिर से उसको बंद कर देता था और फिर से सो जाता था। So he got another alarm clock. तो फिर उसने दूसरी अलार्म की घड़ी लाई। So when the first one had gone off and he went back to sleep, another one would go off. तो पहली को बंद करने के बाद वो दूसरी बजना शुरू हो जाती थी। So, but then he would turn that off and go back to sleep. लेकिन वो उसको भी बंद कर देता था और फिर से सो जाता था। After a while, he had 4 or 5 different alarm clocks and he put them at further and further distances away. बाद में वो 4-5 अलार्म घड़ियां लेकर आया और ज्यादा दूर दूर उसने रख दिया। And eventually he'd get up. और अंत में वो जाकर जाग जाता था। Well, the Dhamma is a bit like that. और धम्म भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। It's a whole lot of alarm clocks trying to get us to wake up. तो बहुत सारे अलार्म की ये घड़ियां हैं जो कोशिश करते रहती है बज बज के हमें जगाने की। And so many alarm clocks have been given to us with so many ringtones. और बहुत सारी अलार्म की घड़ियां हमें दी जा चुकी है और बहुत अलग अलग उनके रिंगटोन है, आवाजें। But all the Dhamma is trying to do is to get us to awaken to the Dhamma that the Buddha saw. लेकिन धम्म केवल यही कोशिश कर रहा है कि हम जागृत हो और उस चीज को देखें जो बुद्ध ने देखी थी। So, of course, we can say that the Dhamma is twofold at least. तो कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि धम्म दो तरफा है। That the first is what the Buddha directly saw. तो पहली बात तो ये है कि बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से खुद क्या देख लिया था। Then secondly is what he is and his successors taught to awaken others. और फिर दूसरा कि वो क्या चीजें जो उन्होंने और उनके जो अनुयायी या शिष्य हैं उन्होंने दूसरों को सिखाई। So that they got out of the way. ताकि वो जो है खुद के राह की बाधा बनना बंद कर दे, बाधा बनने से रुक जाए। So they saw things as they truly are. ताकि वो चीजें जैसी है वैसी उन्हें देख ले। So of course the second, the Dhamma is teaching, is the means to seeing the first. The Dhamma is the content of the Buddha's experience. तो धम्म का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि पहले हिस्से को किस तरह से देखा जाए। And each has its own direct benefits. और धम्म के इन दोनों ही हिस्सों के अपने अपने फायदे हैं। So let's look a little bit more closely at the benefits as we will experience them.
और जैसे हम इन फायदों का खुद अनुभव करेंगे उसकी और हम और करीब से देखते हैं। And first of all, recognizing what are the immediate benefits to us personally. तो सबसे पहले तो ये है कि हमें खुद को जो तुरंत लाभ होते हैं वो कौन से हैं। When you really connect with the Dhamma, you get meaning and purpose in your life. तो जब आप धम्म के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपने जीवन के लिए अर्थ और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। And it's a purpose that can never wear out. और ये ऐसा उद्देश्य है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। When I was a young man, even really just a boy, I really didn't understand what the meaning of life was. और जब मैं एक युवा व्यक्ति था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। I could no longer believe in the religion I'd been brought up with. जिस धर्म में मैं बड़ा हुआ था उस पे मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। But why am I here? लेकिन फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? What have I been given, as it were, this life for? और ये जीवन मुझे किस लिए दिया गया है? Most people don't think much about this, or if they do think about it, they stop thinking quickly. बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं और अगर सोचना शुरू भी करते हैं तो बहुत जल्दी रुक जाते हैं। And people just live for sense satisfaction and a pleasant life. और एक अच्छा जीवन और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही लोग जीवन बिता देते हैं। And it's okay to have a pleasant life. तो ये बात अच्छी है एक अच्छा जीवन व्यतीत करना। But just living for the sake of material things and status and so on is not going to give you true satisfaction. लेकिन केवल भौतिक चीजें और प्रतिष्ठा के लिए जीना ये बात आपको संतुष्टि नहीं देगी। It won't bring you real happiness. और वो आपको वास्तविक सुख नहीं प्रदान करेगी। Yes, it'll bring you some pleasure. हाँ, वो आपको कुछ हद तक सुख देगी। It'll bring you the pleasure of getting something good. It'll give you the pleasure of achievement. तो आपने कुछ उपलब्ध किया है, कुछ अच्छा पाया है, उसका आपको सुख देगी। But always underneath it, there will be the sense that there's no meaning. लेकिन हमेशा ही उसके तह में ये एहसास रहेगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। Baba Sahib pointed this out. He said that it's very difficult to be happy if you're poor. और बाबा साहब ने इस और इशारा किया था और कहा था कि अगर आप गरीब हैं तो सुखी रहना बहुत मुश्किल है। But being rich does not guarantee happiness. लेकिन आप अमीर हो जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुख मिल ही जाएगा। Because if you've got everything, well, what is your life for? क्योंकि अगर आपको हर चीज मिल गई है तो फिर आपका जीवन किस लिए है? And real happiness comes from having meaning in your life. और सच्चा सुख तभी मिलता है जब जीवन में कोई अर्थ हो। I read some time ago some scientific research that had been done on what makes people happy. कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक संशोधन हुआ था कि कौन सी चीजें लोगों को सुखी करती है, उसके विषय में मैंने पढ़ा। There was one Nobel Prize winner who was involved in this sort of study, Daniel Kahneman. एक नोबेल पारितोषिक विजेता थे जो इस संशोधन में सम्मिलित थे। So scientists, social scientists began to ask, and psychologists began to ask, what really makes people happy? तो ये जो सामाजिक शास्त्रज्ञ हैं और मानस शास्त्रज्ञ हैं वो लोगों को पूछ रहे थे सवाल कि कौन सी चीज उन्हें सुख देती हैं। There was, I think there maybe still is, a department of the London School of Economics where Baba Sahib studied, which is investigating this. तो तब था, मुझे लगता है अभी भी था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक विभाग जो इस विषय में संशोधन कर रहा था। And they came to some very interesting findings. और बहुत ही रोचक ऐसे नतीजों तक वो पहुंचे। And they asked a lot of people what made them happy. उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछा कि कौन सी चीज उन्हें सुखी करती है। Some of the things were very obvious. तो कुछ चीजें तो बहुत ही स्पष्ट थी।
So, for instance, security, social security, उदाहरण made के people लिए happy. सामाजिक सुरक्षा लोगों को सुखी करती है। Having a good family around you made people happy. तो आपके इर्द गिर्द अच्छा परिवार है तो आप सुखी होते हैं। But the things that were most important for happiness were that people felt they had real meaning and purpose in their lives. लेकिन जो चीज लोगों को वास्तव में सुखी कर रही थी वो ये थी कि वो ये महसूस कर पा रहे थे कि उनके जीवन में वास्तविक अर्थ और उद्देश्य है। That is not just it's a meaning and purpose that is beyond yourself. तो ऐसा अर्थ और ऐसा उद्देश्य जो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ से परे का है। You feel your life is lived for the sake of something greater than yourself. तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपना जीवन ऐसी किसी चीज के सेवार्थ जी रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है। If you feel that, then you will be happy. अगर आप इस बात को महसूस करते हैं तो आप सुखी होंगे। You'll even be happy when circumstances are very difficult. और जब परिस्थितियां बहुत मुश्किल होगी तब भी आप सुखी होंगे। And these researchers found that many religious people, doesn't matter the religion, many religious people were rather happier than others. और इस संशोधन में ऐसा पाया गया कि बहुत सारे धार्मिक लोग जो है कौन सा धर्म है मायने नहीं रखता था, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा सुखी थे। And given the purity and clarity of the Dhamma, surely Buddhists should be happier than all. और धम्म की जो शुद्धता है और स्पष्टता है तो निश्चित रूप से बौद्ध लोगों ने जो है ज्यादा सुखी होना चाहिए। In this lockdown, I've been reflecting on all this. और इस लॉकडाउन में मैं इन सब बातों के बारे में बहुत सोच रहा था। In Britain, it's been found that there's a huge epidemic of unhappiness. और ब्रिटेन में ऐसा पाया गया कि जैसे असंतोष की या दुख की एक महामारी चल रही है। And in the lockdown, many people suffering from mental distress. और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है वो मानसिक रूप से त्रस्त हैं। Because without their normal activities, what's the point of life? क्योंकि उनके जो नियमित कार्य है उसके बिना जीवन जीने का अर्थ क्या है? I don't feel that personally. व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं करता। I don't find the lockdown difficult in that way. और उस तरह से लॉकडाउन मेरे लिए मुश्किल नहीं जा रहा है। In fact, I like the lockdown. और देखा जाए तो मुझे लॉकडाउन अच्छा लग रहा है। Because it's much quieter. क्योंकि बहुत शांति है। And yes, I can keep in contact with my friends like this over internet. और इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से मैं अपने मित्रों के संपर्क में भी रह पा रहा हूँ। But my life has been blessed. और एक तरह से मेरे जीवन को सुख का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। I discovered the Dhamma very early in my life at the age of 20. तो अपने जीवन में बहुत ही कम आयु में 20 वर्ष की आयु में मैंने धम्म को पाया। I found myself immediately responding to it. और मैंने पाया कि मैं तुरंत ही धम्म को प्रतिसाद दे रहा हूँ। I found a wonderful teacher very early. बहुत जल्द मुझे बहुत ही अच्छे गुरु मिले। I was, I think, 22 when I met Urgen Sangrakshita. मुझे लगता है कि जब मैं उर्गेन संगरक्षित से मिला मैं 22 साल का था। And I was able to learn and commit myself to the Dhamma at a very young age. I was ordained when I was 25. और बहुत ही युवा अवस्था में मैं सीख पाया और धम्म के प्रति अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर पाया। जब मेरी दीक्षा हुई मुझे लगता है मैं 25 साल का था। And I've worked with my Buddhist, with my brothers and sisters, my fellow order members worldwide to share the Dhamma and create Sangha. और दुनिया भर में जो मेरे धम्म भाई बंधु हैं उनके साथ मैंने काम किया धम्म को साझा करने के लिए। And I've done my best, especially in India, to serve the mission of Dr. Babasaheb Ambedkar. और मेरी काबिलियत के अनुसार जितना अच्छा हो सकता था मैंने भारत में काम किया बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए। Of course, my efforts have been far from perfect. और निश्चित ही मेरे प्रयास परिपूर्ण थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। But my life, although it's not always been pleasant, has given me tremendous satisfaction and a lot of happiness.
लेकिन फिर भी मेरे जीवन ने भले ही वो हमेशा ही सुखद नहीं था, लेकिन बहुत ही सुख मुझे प्रदान किया है। And I owe that to practicing the Dhamma. और ये सारी बातों का श्रेय जो है वो धम्म के आचरण को देता हूँ। I owe it to the Buddha मैं इसका श्रेय बुद्ध को देता हूँ, and to Bhante, Baba Sahib, and all these great figures. भंते को, बाबा साहब को और सारे जो महान व्यक्तिमत्व हैं उनको देता हूँ। So this is my experience, ये मेरा अनुभव है that by devoting myself to the practice and spreading of the Dhamma, I've got the greatest benefit. लेकिन अपने आप को आचरण के लिए और धम्म प्रचार के लिए समर्पित करके मैंने बहुत लाभ प्राप्त किए हैं। What can you say about yourself? तो आप अपने विषय में क्या कह सकते हैं? If you can't say something like what I've said, it either means the Dhamma doesn't benefit people, or it means that you have not been practicing enough. तो जो मैंने कहा है, अगर वो खुद के लिए आप नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि धम्म लोगों को लाभ नहीं पहुंचाता, या फिर आपने धम्म का ठीक से आचरण नहीं किया है। You will get out of the Dhamma more than you put in. तो जितना आप धम्म के लिए योगदान देते हैं उससे कई ज्यादा आप वापस पाते हैं। But if you don't put in, you won't get anything back. लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी योगदान नहीं देते तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। So the benefits of the Dhamma are very strong. तो धम्म के जो लाभ है, फायदे हैं, बहुत ही सशक्त हैं। And I'm personally approaching my last years. तो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ। Maybe I'll have another 20 years, I don't know, maybe only another 5, who knows? शायद मुझे और 20 साल मिल जाए या शायद 5 ही साल मिले, किसे पता है। Mokshasara doesn't like me saying this, but there we are. That's the truth of it. Who knows how long we'll have? तो किसे पता है कि हमारे पास कितना वक्त है। But yes, I have to think about the end. लेकिन मुझे जो है अंत के विषय में सोचना है। And I feel that on the whole, I'm quite satisfied with my life. और मुझे ऐसे लगता है कि देखा जाए तो मैं अपने जीवन से काफी संतुष्ट हूँ। I need to do much more work, of course. तो निश्चित ही मुझे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। But I hope that when I lie on my deathbed, I will feel, okay, I'm ready to go. लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं अपनी मृत्यु शैया पे होऊंगा, मुझे लगेगा कि ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। So how do you feel? तो आपको क्या महसूस होता है? If death came now, would you be ready? तो अगर मृत्यु अब भी आ गई तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? Have you done what you need to do? तो जो आपको करना था, क्या आपने कर लिया है? Are you satisfied with yourself from the point of view of the Dhamma? धम्म के दृष्टिकोण से क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? So yes, so the benefits of practicing the Dhamma are very tangible. तो निश्चित ही धम्म के जो आचरण के लाभ है वो बहुत ही देखे जा सकते हैं, ऐसे हैं, उनको समझा जा सकता है। Yes, so you need to ask yourself. तो आपको अपने आप को पूछने की आवश्यकता है। Can you see those fruits? तो क्या आप इन फलों को देख सकते हैं? They should be there from the day you do your first meditation practice. तो जब आप अपना पहला ध्यान करते हैं उसी दिन से ये फल वहां होते हैं। And in a way, if you're not getting those satisfactions, it's probably a sign that you need to put more effort in. और अगर आपको वो नहीं प्राप्त हो रहे तो ये एक चिन्ह है कि आपको और ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता है। But of course, we need to look at the benefits of the Dhamma beyond yourself. लेकिन हमें अपने आप से परे जाकर भी धम्म के फायदों को देखना होगा। Through practicing the Dhamma, we practice ethics. तो धम्म के आचरण के माध्यम से हम शीलों का आचरण करते हैं। We keep the precepts.
हम शीलों का आचरण करते हैं। We don't harm others or ourselves. हम खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। And of course, because of the law of karma, we get positive vipaka from that. और कर्म नियम के कारण हम उससे सकारात्मक ऐसे विपाक पाते हैं। We got greater happiness and satisfaction. हम बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। And of course, something that everybody will experience if they start to practice metta bhavana, if they start to practice the precepts, other people begin to like you. और सभी का ये अनुभव होगा कि अगर आप शीलों का आचरण करते हैं, मेत्ता भावना का आचरण करते हैं, तो दूसरे लोग जो है आपको पसंद करने लगते हैं। They begin to trust you. वो आपके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। They want to be with you, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। which gives you more satisfaction. और वो बात आपको और ज्यादा संतुष्टि देती है। But you are giving them happiness and satisfaction. लेकिन आप उनको सुख और संतुष्टि दे रहे हैं। So while you're benefiting yourself, you're benefiting others. तो जब आप खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप दूसरों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। You're a positive presence in the world, a positive influence in the world. तो आप दुनिया में एक सकारात्मक ऐसा आपकी उपस्थिति होती है, आपका प्रभाव जो है वो सकारात्मक होता है। At our London Buddhist Centre, we have a second-hand clothes shop. तो हमारे लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में हमारे यहाँ एक पुराने कपड़ों की दुकान है। This is a standard thing in England. You sell off a good quality but used clothes. तो ये बहुत मतलब आम प्रचलन है इंग्लैंड में कि आप जो है अपने अच्छे लेकिन पुराने कपड़े जो है वो दोबारा बेचते हैं। That's where I get all my clothes. और मैं अपने सारे कपड़े वहीं से खरीदता हूँ। Because they're very cheap. क्योंकि वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। And then I can use money for something more important. और फिर मैं अपना पैसा जो है अधिक किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। And this shop is run by a group of ladies, of Dhammamitras and Dhammacharinis. तो ये जो दुकान है कुछ महिलाएं चलाती है, कुछ धम्मचारिणी है, कुछ धम्ममित्र हैं। And recently I was talking to the manager of the shop, Dhammacharini Abhayanandi. और हाल ही में जो धम्मचारिणी अभयानंदी है, जो उस दुकान की मैनेजर है, उनसे मैं बात कर रहा था। And she said people quite often come into the shop just to talk to them. और उन्होंने कहा कि लोग अक्सर दुकान में केवल इसलिए आते कि उनसे बात कर सके। They just like the atmosphere in the shop. तो दुकान का जो वातावरण है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। They find these are friendly, decent people who really relate to them. और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, मैत्रीपूर्ण हैं और वास्तव में उनके साथ जुड़ते हैं। So their positive mental states contribute to the happiness of others. तो उनकी जो सकारात्मक ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं वो दूसरों के सुख में योगदान देती है। So you begin to affect the world in a very positive way. तो आप बहुत ही सकारात्मक तरीके से दुनिया को प्रभावित करते हैं। But I want to go a little bit further with the way in which the Dhamma can benefit others. लेकिन मैं और थोड़ा सा आगे जाके बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से धम्मो जो है वो दूसरों को मदद कर सकता है। How does the Dhamma benefit society? How does it benefit us collectively? तो धम्म समाज को किस तरह से फायदा पहुंचाता है, एकत्रित रूप से हमें किस प्रकार से फायदा पहुंचाता है? Well, here, of course, Baba Sahib has the last word, the best word. तो यहाँ बाबा साहब के पास कहने के लिए अंतिम शब्द थे, शायद सबसे अच्छे शब्द हैं। He was the first person to really apply the Dhamma to modern social conditions.
तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों में धम्म को लागू किया था And he did it with very great clarity. और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने ऐसा किया था And he did it especially in that key text, Annihilation of Caste. और खास करके उनका जो प्रमुख कार्य है जाति भेद निर्मूलन उसमें उन्होंने ये कहा है Even though at that point he was not formally converted to Buddhism, the work is a very Buddhist work. तो भले ही उस वक्त औपचारिक रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण नहीं किया है लेकिन वो जो कृति है पूरी तरह से बौद्ध ही है So Baba Sahib was, of course, looking at where caste comes from. How does it persist? How does it keep going? तो निश्चित ही बाबा साहब देख रहे थे कि जाति आती कहाँ से है वो किस प्रकार से बनी रहती है और कहाँ जाती है How is it that intelligent, apparently good people are caught up in it? और जो बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं अच्छे लोग हैं वो भी इसमें कैसे उलझे हुए हैं And what he showed was that caste is just an idea. और उन्होंने इस बात को दिखाया कि जाति जो है केवल एक कल्पना है संकल्पना है It comes out of the way people look at and understand the world. तो जिस प्रकार से लोग दुनिया की ओर देखते हैं और दुनिया को समझते हैं उन दृष्टिकोणों में से ये निर्माण होती है Caste is dependent upon various ideas which you all know very well. तो जाति उन सारी संकल्पनाओं के ऊपर आधारित है जिनके बारे में आप जानते हैं So Baba Sahib said, if you change those ideas, if you get rid of those ideas, caste disappears. तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप इन संकल्पनाओं को दृष्टिकोणों को बदल पाए तो जाति को बदला जा सकता है You need to replace those ideas with something better. तो इन विचारों की जगह आपको दूसरी अच्छी चीजें लानी होती हैं It can't be just another philosophy. तो ऐसा नहीं कि उसको दूर कर दिया और दूसरा तत्व ज्ञान लेकर आ गए It can't be just a set of words. तो वो कुछ शब्दों का संच नहीं हो सकता People have to change their whole way of seeing the world. तो लोगों को दुनिया को देखने का अपना पूरा नजरिया बदलना होता है Instead of looking at a group of people as they belong to this caste, that caste, that caste, तो लोगों की और इस तरह से नहीं देखना है कि वो कुछ समूह हैं इस जाति के उस जाति के हैं or in Britain, they belong to that class or this race. या ब्रिटेन में उस वर्ग के हैं इस वर्ण के हैं Instead of that, we have to see just fellow human beings. तो उसकी जगह लोगों को हमने बस हमारे ही जैसे लोग हैं ऐसे देखना चाहिए Something we actually see directly. ऐसे जिसे हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं So you see every human being in front of you as a fellow, as a fellow citizen of this world. और हर इंसान जिसकी ओर आप देखते हैं कि आप ही के जैसा इस दुनिया का नागरिक है So it's a question of the way you see, not the way you think. तो ये आपके नजरिए का सवाल है आप किस प्रकार से सोचते हैं उससे इसका संबंध नहीं है So in Baba Sahib's language, it needs to be something sacred and universal. तो बाबा साहब की भाषा में ये जो है कुछ पवित्र और वैश्विक ऐसी चीज होनी चाहिए इस प्रकार से देखा जाना It needs to be something rooted in the nature of things. तो ये ऐसी चीज है वो जो चीजों के ही स्वभाव में अंतर्निहित होनी चाहिए So it can only be the Dhamma that provides that basis for a changed attitude. तो नजरिए को बदलना जो है केवल धम्म के माध्यम से ही हो सकता है So if the Dhamma is widely revered and practiced in society, society will change for the better. तो अगर व्यापक रूप से लोगों की धम्म के ऊपर श्रद्धा हो और उसके ऊपर लोग निर्भर रहे तो वो दुनिया को परिवर्तित कर सकता है And it will become a society based on liberty, equality, fraternity, and justice, as your constitution says. और वो ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता समता बंधुता न्याय पे आधारित होगा जो आपका संविधान कहता है
The only constitution in the world that is so clearly based on the Dhamma. और ये एक ही संविधान है दुनिया में जो बहुत ही स्पष्ट रूप से संविधान धम्म के ऊपर आधारित है. That is why Baba Saheb had the Dhamma Chakra placed at the center of your flag. और इसीलिए बाबा साहब ने आपके झंडे के केंद्र में धम्म चक्र को रखा है. It's so wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है. When I came to India and I saw those flags flying, I thought Baba Saheb's made a miracle. और जब मैं भारत में आया और इन ध्वजों को लहराते हुए देखा तो मैंने ऐसे सोचा कि बाबा साहब ने जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया. In a way, what he's saying is through that flag that if the Dhamma is at the heart of India, liberty, equality, fraternity, justice will flower. मानो वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर धम्म जो है भारत के केंद्र में है तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय जो है हर जगह प्रवाहित होगा. There will be a vast revolution in the hearts of every citizen. और हर नागरिक के हृदय में बहुत बड़ी क्रांति होगी. So I hope that I've illustrated the benefits of the Dhamma, of practicing the Dhamma. तो मुझे उम्मीद है कि धम्म के फायदे या धम्म आचरण के फायदे क्या है ये मैंने बताया है. The primary benefit, of course, is that you will experience ultimately Bodhi. तो प्राथमिक फायदा तो ये है कि अंत में आप बोधि का अनुभव लेंगे. And Bodhi will give you the highest possible satisfaction. और बोधि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जितना संभव है उतनी संतुष्टि देगी. And while you're practicing the Buddha's teaching, the Dhamma is the Buddha's teaching, you will increasingly experience that satisfaction. और जब आप बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे होंगे आप अधिक से अधिक उस संतुष्टि को महसूस करेंगे. You will feel for yourself the flavor of the Dhamma. और आप खुद ही धम्म का स्वाद चखेंगे. And you will have a very positive effect on everybody you come in contact with. और जिसके भी आप संपर्क में आएंगे उसके ऊपर आपका सकारात्मक ऐसा प्रभाव होगा. Consequently, they will like you. और परिणाम स्वरूप वो आपको पसंद करने लगेंगे. And so you'll be able to spread more and more happiness and light in the world around you. और फिर आपके इर्द गिर्द की दुनिया में आप ज्यादा से ज्यादा सुख और प्रकाश को फैला पाएंगे. And when you practice the Dhamma and spread the Dhamma, you're contributing to bringing that Dhamma chakra alive at the heart of the Indian flag. और अगर आप धम्म का आचरण कर रहे हैं तो आप अपना योगदान दे रहे हैं कि ध्वज में जो धम्म चक्र है उसको आप सजीव कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं. So you realize, brothers and sisters, what this means. तो शायद भाइयों बहनों आपको एहसास हो रहा होगा कि इसका क्या अर्थ है. It means you must practice the Dhamma more and more vigorously. तो इसका अर्थ ये है कि आपने और ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाकर धम्म का आचरण करना चाहिए. If you want to be happy, you must practice the Dhamma. अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपने धम्म का आचरण करना चाहिए. If you want people around you to be happy, you must practice the Dhamma. अगर आप अपने आजू बाजू के लोगों को सुखी करना चाहते हैं तो आपको धम्म का आचरण करना होगा. And if you want to transform society, you must practice the Dhamma. और अगर आप समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तब भी आपको धम्म का आचरण करना होगा. And you must spread it. We must spread it as widely as we can throughout society. और जितना व्यापक रूप से हो सके समाज में आपको उसे फैलाना है, हमें उसे फैलाना है. None of this is quick work. इसमें से कोई भी बात जो है वो तुरंत होने जैसी नहीं है. Probably none of us are going to be Buddhas tomorrow. तो शायद हम में से कोई भी जो है वो बुद्ध का कल या भविष्य नहीं हो सकती. And certainly, हम में से कोई भी जो है कल ही बुद्ध नहीं हो सकते. And certainly we're not going to have an ideal society in India tomorrow. और
और निश्चित ही कल ही भारत में हम कोई आदर्श समाज स्थापित नहीं कर सकते। This is long, slow work. ये बहुत ही बड़ा और धीमा ऐसा काम है, But it's the most worthwhile task that there can possibly be. लेकिन ये बहुत इस तरह का काम है कि जिससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। So, brothers and sisters, please think deeply on these matters. तो भाइयों बहनों, इस विषय में बहुत गहराई से सोचिए। What is your experience of the Dhamma? तो आपका खुद का धम्म को लेकर क्या अनुभव है? What benefits have you derived from the Dhamma? और धम्म से आपने खुद क्या लाभ पाए हैं? Do you think that you are experiencing the full benefits as I've outlined them today? तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसा मैंने बताया वैसे आपने धम्म के सारे लाभ अनुभव किए हैं? Do you think that you are doing enough to contribute to the transformation of Indian society? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं भारत के समाज में परिवर्तन के लिए? What can you do to spread the Dhamma much more vigorously? अधिक ऊर्जा के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? So, dear brothers and sisters, your job is to make that Dhamma chakra at the heart of your flag turn more and more vigorously. तो भाइयों बहनों, ये आपका काम है कि आपके ध्वज के केंद्र में जो धम्म चक्र है उसको अधिक से अधिक गतिमान करें। My job is to put the Dhamma chakra at the heart of the British flag. तो मेरा काम ये है कि मैं ब्रिटिश ध्वज के केंद्र में धम्म चक्र को लेकर आऊं। It's not there at all. वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। It's probably more difficult for me than it is for you. और मेरा काम आपके काम से ज्यादा मुश्किल है। But still, we must all work in our own field of activity. लेकिन हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें हम सभी को कार्य करना है। And I certainly hope that before very long, I'll be able to return to India and work alongside you again. और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं भारत में लौट कर आऊं और आपके साथ मिलकर काम कर सकूं। And to see my many very dear friends in the Sangha there. और संघ में जो मेरे बहुत ही प्यारे ऐसे मित्र हैं उनसे भी मिलने की उम्मीद करता हूँ। So thank you very much indeed for inviting me to speak. तो मुझे यहाँ पर बात करने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you very much, Vajradharani, for your introduction. I remember those retreats very well. तो वज्रधारिणी, आपने जो मेरा परिचय किया उसके लिए धन्यवाद। वो जो शिविरों की आप बात कर रही थी मुझे बहुत अच्छे से याद है। And of course, thank you so much, Mokshasara, once again for translating for me. और फिर एक बार मोक्षसारा, आपका भी धन्यवाद मेरा अनुवाद करने के लिए। It's a great pleasure to be working with you again. तो आपके साथ एक साथ फिर से काम करने में बहुत खुशी हो रही है। Namo Buddhaya, Jai Bhim.